झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। अभी पता चल जाएगा। फराज मेरे साथ चलो, सीसीटीवी की फुटेज चेक करते हैं। अगर हरीम ने कोई साया देखा है तो वो कैमरे की आंख से नहीं बच सकता। आओ मेरे साथ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम उस घर में मुश्किल में हो, लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम वहीं वापस जाओ। मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा। चलो, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा। उठो। अब्बू, चलो। अब्बू ऐसा मत करें, मुझे मेरी सास ने और मेरी शौहर ने मुझे खुद भेजा है। मैं ऐसे कैसे खुद से जा सकती हूँ? अब्बू प्लीज। अगर इसने कोई गुस्ताखी की है, कोई बेअदबी की है, तो मैं फराज बेटे से माफी मांग लेता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं समीन के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। फराज प्लीज ऐसे मत कर। अब्बू के सामने तो ये बात मत कर। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ इब्राहिम साहब, इसलिए आप इसको यहाँ से ले जाएं। बाकी कागजी कार्रवाई वो हम बाद में कर लेंगे। फराज प्लीज प्लीज ऐसे मत कर। मैं आपको किसी चीज से नहीं रोकूंगी। आपको दूसरी शादी करनी है आप कर लें, बस मुझे इस घर से जाने का ना कहें। और मेरे अब्बू को प्लीज ये अजियत मत दे। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम्हें यहीं रहना होगा समीन। कि अगर आज मैं तुम्हें अपने साथ ले गया, फिर इस घर में तुम्हारी वापसी कभी नहीं हो सकती। आप घर जाएं और मेरे लिए परेशान मत। मैं नहीं जाऊंगी, आपके साथ यहीं रहूंगी। कोशिश मैंने भी की थी। मैंने इसे बार बार कहा कि उस आरिफ से अपने हर किस्म के ताल्लुकात खत्म कर दे, लेकिन ये तो उसे घर बुला बुला कर मिलती रही। अब आप ही बताएं, ऐसी लड़की। दिमाग खराब हो गया। अकल से पैदल हो तुम। जिस लड़के ने इसे बीच मंझधार में लाके छोड़ दिया, जरा ठंडे दिल से सोचो, ये उससे कोई ताल्लुक क्यों रखेगी? और अगर इसे कोई ताल्लुक बनाना होगा तो इसे क्या रोकता? ये जब चाहे उससे शादी कर सकती है, तुम्हें छोड़ के जा सकती है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचती। I'm sorry, I'm so sorry. नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैंने फराज के साथ साथ सबको खुश करने की कोशिश की, उनसे मोहब्बत की, उनका सबका ख्याल रखा, लेकिन नहीं बेटा, वो मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन सही बात तो ये है कि वो तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं। बस मत रो बेटा, आप चलो, शाबाश, आज पूछो। समीन, अच्छा भला सब अपने कमरों में सोने को चले गए थे, सबकी नींद खराब कर दी इस तमाशे ने। फुप्पो, मैं आपको इतनी छोटी और समीन इतनी सच्ची क्यों लगती है? ऐसी क्या बात है भाई, मेरे लिए तो तुम दोनों हलीमा की बहुएं हो, दोनों बराबर हो।
बाबा और फराज भाई सीसीटीवी की एक एक फुटेज चेक कर रहे हैं। आई थिंक गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मुझे ना जरा फ्रेश एयर की जरूरत महसूस हो रही है। मैं बाहर लॉन में चलती हूँ। अरे ठहरो तो सही। अब तुमने जो समीन के बारे में कहा है उसका सच झूठ खुलने में थोड़ा ही वक्त रह गया है। कहाँ जा रही हो? सब समझ रही हूँ मैं बुढ़िया। तुम मीठी छुरी बनकर इस घर से मेरी जड़ें काटना चाहती हो ना? देखना, मौका मिलते ही मैं तुम्हें कैसा सीधा करती हूँ। सारे कैमरास की फुटेजेस चेक कर ली हैं। साया वाया तो कहीं भी नजर नहीं आया। इसका मतलब है कि हरीम भाभी झूठ बोल रही हैं। मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला। मैंने जो देखा था मैंने सबको क्लियरली बता दिया। जिसे मानना है माने, नहीं माना नहीं माने। कहाँ जा रही हो? लॉन में। और आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहीं मौजूद हूं। जिसका जब दिल करे, जो दिल करे, आके सवाल जवाब कर सकता है। इन्हें क्या हुआ है? एक तो इनका झूठ पकड़ा गया है, बजाय इसके कि शर्मिंदा हो, ये एटीट्यूड किस बात का दिखा रही हैं? मैं जरा बात करती हूँ इनसे। तुम बैठ जाओ। तुम अपनी भावज से कोई सवाल जवाब नहीं करोगी। उप्पो, मैं उनसे सवाल नहीं कर रही, मैं उनके बिहेवियर पर हैरान हूँ। एक तो झूठ, पर से मामा से बदतमीजी कर रही है। अरे भाई, तुम्हें इन चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। घर में सब मौजूद है ना, और सब तुमसे बड़े हैं। चलो तुम जाओ अपने कमरे में। मगर पुप्पो मुझे बात। अरे कहा ना, जाओ जाओ। पुप्पो जो कह रही है सुनो उनकी बात। हैरत की बात है। कहाँ है वो? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ताजा हवा खाने बाहर गई हैं। हम सबकी हवा पानी बंद करने के बाद। चलो फराज, सीसीटीवी की फुटेज चेक करते हैं। अगर हरीम ने कोई साया देखा है तो वो कैमरे की आंख से नहीं बच सकता। अरे ठहरो तो सही। अब तुमने जो समीन के बारे में कहा है उसका सच झूठ खुलने में थोड़ा ही वक्त रह गया है। सारे कैमरास की फुटेजेस चेक कर ली हैं। साया वाया तो कहीं भी नजर नहीं आया। इसका मतलब है कि हरीम भाभी झूठ बोल रही हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कोई साया नहीं नजर आया। आप सुन भी रही हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे? सब लोग यहाँ मुझसे क्यों ऐसे तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे मैं कोई अव्वल नंबर की झूठी हूं? क्योंकि आपने खुद बोला था कि आपने समीन को किसी शौहर मरा, और उसके मरने के बाद मैं किस ट्रॉमा से गुजरी हूं, कभी सोचा है किसी ने? कभी कोई एक मिनट के लिए मेरे पास आकर बैठा है जिससे मैं अपने मरे हुए शौहर की बातें कर सकूं? हलीमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए आप। अभी नहीं, बात जरा लंबी है और मैं दवाएं खाने के बाद बहुत देर तक बैठ नहीं सकती। वैसे भी नींद खराब कर दी इसने। असल में अब तुम्हें जल्दी बताऊं या देर से बताऊं, एक ही बात है। वो बेचारी बच्ची तो एक गलत इल्जाम लगाकर घर से निकाली गई। करूंगी तुमसे बात इत्मीनान से। ऐसी भी क्या बात है आप तो मुझे अजीब वसवसों में डाल रही हैं। वसवसे की नहीं, तजुर्बे की बात है जो तुम्हें बताऊंगी। और बात है भी बहुत संजीदा।
ओके, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे उस साय के बारे में पूछ रहा हूं जो आप क्लेम कर रही थी कि आपने देखा। मैंने जो देखा वो मैंने सबको बता दिया और 100% सच बात बताई। और जब समीन दिन दिहाड़े अपने एक्स मंगेतर को मिलने बुला सकती तो रात में क्यों नहीं? लेकिन ये जो मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता जो दिन के उजाले में पकड़ा गया हो, क्या रात के अंधेरे में उसे इस बात का डर होगा कि वो पकड़ा जाएगा या जेल चला जाएगा? साया तो था और ये बात मैं हल्फन कह सकती हूं। और आखिर तक यही कहती रहूंगी। तुम बैठो, बैठकर सीसीटीवी फुटेज देखो या ना देखो। रुके, क्या मतलब है इस बात का? बगैर एक्सप्लेन किए आप यहां से नहीं जा सकती। अब बैठे यहाँ पे। मेरा सर, मुझे क्या हो? मेरा सर। आप प्लीज बैठे। मेरा सर। हरीम, भाभी, भाभी होश में। मामा, बाबा, होश में। देखिए, अनीला, मामा, क्या हुआ इसे? मामा, है? एक मिनट, इसे वहां बिठा। क्या हुआ है बेटा? पानी लेके आ। बस कर दो ना समीन, मत रो इस तरह से। अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। जोर जबरदस्ती के रिश्ते पायदार नहीं होते, उन्हें टूट नहीं होता है एक न एक दिन। मत करें ऐसी बातें। ताना खास्ता इसका रिश्ता टूटे या इसके साथ कुछ बुरा हो। चाहता तो मैं भी यही था, अब भी यही चाहता हूं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। उसने खाना वाना खाया है या नहीं, दूध ही पिला दो, सोने से पहले नींद की दवा दे देना ऐसे। मत रो बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, उसकी ना सही मेरी इज्जत तो। जिगर का टुकड़ा हो मेरे। अल्लाह सब बेहतर कर देगा बेटा। हाँ, मैं बताना भूल गया, तुम्हारी फुप्पो की तबीयत काफी खराब हो गई है, तो मैं उन्हें यहीं ले आया। उन्हें दरअसल देखभाल के लिए किसी औरत की जरूरत थी। तुम्हारी माँ और इकरा उनका ख्याल रख रहे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है उनके लिए, बस मिल लेना जाके एक बार। आरिफ नहीं हुआ, उसको मैंने तुम्हारे आने से पहले ही भेज दिया था, जब अंदाजा था कि तुम्हें उसकी मौजूदगी अच्छी नहीं लगेगी। ख्याल रखो उसको। बस करो बेटे,
सब ठीक हो जाएगा। कैसी तबीयत है? ये रातों रात क्या हो गया? खैरियत तो है? माइग्रेन पप्पू। ये कब से? पप्पू, अश्विन के जाने के बाद से मुझे माइल्ड माइग्रेन के अटैक्स होते हैं पप्पू। और कल तो ऐसे लगा जैसे जैसे सर में हजारों लाखों तोपें चल रही हूं। और फिर एकदम से आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा सा आ गया। बेटा, असफंत का दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन मरने वाले के साथ इंसान मर तो नहीं जाता। अब तो उसे गए हुए काफी अरसा हो गया। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम उसे भूल जाओ, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाओ, कुछ हिम्मत करो, ठीक है? अब है ना पप्पू, अब क्या होते हैं, मुझे किस बात का डर? बुढ़ी मीठी छुरी, तो मुंह में जितना गुड़ भर लेना, तेरी काट, तेरी चालाकियां और तेरी टोल सब समझ आ रहा है मुझे। अच्छा, नसरीन के हाथ तुम्हारे लिए कुछ भिजवा दूं? नहीं पप्पू, जरूरत नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। पहले तो ये बात मैं सिर्फ हलीमा से करना चाहती थी, लेकिन रात जो तूफान इस घर में उठा है, अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तुम दोनों को बिठाकर ये बात करनी होगी। देखो, तुम दोनों को ये बात समझने की जरूरत है कि उसका सुहाग खत्म हो गया है। अब वो अपने इर्द गिर्द किसी सुहागन को खुश नहीं देख सकती। शौहर के मरने के बाद अक्सर औरतों का यही रद्द अमल होता है। वो अंदर से खुद खुश नहीं होती, इसलिए वो और किसी को भी खुश नहीं देख सकती। ऐसे में उनके अंदर हसद और जलन पैदा हो जाती है। हरीम के साथ भी यही सब चल रहा है। वो फराज और समीन को खुश देखती है तो उसे जलन महसूस होती है। ऊपर से ये देवरानी जिठानी का जलापा अलग। इसलिए मेरा ये ख्याल है, बल्कि मुझे 100% यकीन है कि उसने समीन के ऊपर बहतान लगाया है। अगर देखा जाए तो इसमें वो कसूरवार है भी और नहीं भी, क्योंकि शौहर की वफात के बाद उसे अपने जज्बात के इजहार का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। शायद इसीलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन आपा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि समीन बेकसूर है, बेगुनाह है? देखो हलीमा,
फराज और असफन दोनों मेरे भतीजे हैं। मुझे उन दोनों से प्यार और मोहब्बत बराबर है। इस रिश्ते से तुम्हारी दोनों बहुएं भी मेरे लिए बराबर हैं। एक बात मैं तुमसे जरूर कहूंगी, तुम्हारी छोटी बहू में इतनी जुर्रत और बेबाकी नहीं है कि भरे पूरे घर में किसी को मिलने के लिए बुला लेती। और ये सिर्फ मेरा यकीन नहीं, जिंदगी भर का तजुर्बा है। जी आपा, मुझे लगता है समीन के साथ बहुत ज्यादती हो गई है। बहुत ज्यादती। किरदार पर आई गाली कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी अगर बात घर के घर में रहती, ससुराल में रहती, मैके तक ना पहुंचती, तो 2-4 दिन में सब भूल भाल जाते। लेकिन फराज ने तो उसी वक्त उसके बाप को बुलाकर मामला और बिगाड़ दिया। पापा आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, कोई मशवरा दीजिए। भाई वो इस घर की बहू है, इज्जत है इस घर की। तुम लोग जाओ, उसे मना कर लाओ। बहुत अच्छी बच्ची है, उसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। मुझे यकीन है कि प्यार मोहब्बत से समझाओगे तो वापस घर आने में देर नहीं लगाएगी। फराज से पूछे बगैर उसी ने तो समीम के अब्बा को फोन करके बुलाया था उसे ले जाने के लिए। अच्छा, ये बात तुम रहने दो, फिक्र मत करो, फराज को मैं समझा लूंगी। तुम अब हरीम को उसकी माँ के पास भेजने की फिक्र करो। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्द हो सकता है उसे उसकी माँ के पास भेजो। अब उसकी इद्दत भी खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपा। यकीन जानिए असफन के जाने के बाद तो हम दोनों तो सोचने समझने की सलाहियत से भी महरूम हो गए हैं। आप नहीं होती तो भला हमें कौन समझाता। हाँ, एक और अहम बात, तुम दोनों अब अपनी बेटी का घर बसाने का सोचो। इस घर का माहौल अस्तगफार, हर वक्त देवरानी जिठानी की लड़ाइयां, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां, इन सब का उस बच्ची के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बस तुम दोनों अब जल्द अज जल्द कोई अच्छा सा लड़का देख के अनीला की शादी कर दो ताकि इस घर की खुशियां लौट आए। ठीक कह रही हैं आपा, इंशाल्लाह अब सब अच्छा होगा। आमीन, इंशाल्लाह। तुमने अपनी बीवी को फोन किया? करना चाहिए था। तो वो भी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तो लाजमी था। वो पहली बार मुझसे लड़ कर गिरी है बाबा, वरना इससे पहले क्या? बस मेरे सामने रोती थी और यही यकीन दिलाने की कोशिश करती थी कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। और तुम्हें यकीन आया? ऑनेस्टली बाबा, आई डोंट नो। ये जो जोर जबरदस्ती के जो कपल्स होते हैं ना, वो कभी अच्छे कपल बन भी पाते हैं या नहीं? और फिर एक दूसरे पर एतबार। सुनो, देखो, ये जो अरेंज मैरिजेस होती हैं या
जबरदस्ती की शादियां या कैसी भी शादी हो, मेहनत तो लाजमी करनी पड़ती है। और ये कहां लिखा हुआ है कि लव मैरिज टूटती नहीं है? वो भी टूटती है। और ऐसा भी देखा गया है कि अरेंज मैरिजेस सारी सारी जिंदगी चलती है और दोनों मियां बीवी में मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन बेटा, इस रिश्ते को निभाने के लिए एक दूसरे पर एतबार करना बहुत जरूरी होता है। मैंने कोशिश की बाबा, बार बार की, और बहुत कोशिश की मैंने। मैं जब भी उसके करीब जाता हूँ, उसे मोहब्बत करने की कोशिश करता हूँ या फिर उस पर एतबार करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती है जिससे। पुरानी बातें मत करो फराज, इस दफा तुम गलती पर हो और हम सब भी। इसलिए उसको मनाने के लिए पहल हम सबको करनी होगी, बल्कि सबसे पहले तुम्हें करनी होगी। तो क्या मैं उसको मनाने जाऊं? हाँ बेटा, अभी जाओ, फौरन। एक और बात है जो बहुत अजीब सी मुझे महसूस हो रही है, लेकिन मैं अपने भाई के सामने नहीं कहना चाह रही थी। वो क्या अपा? देखो, मुझे गलत ना समझना, मैं किसी पे बहतान नहीं लगाना चाह रही, लेकिन जिंदगी का इतना तजुर्बा और मुशाहिदा है कि मैं तुम्हें जरा चौकन्ना रहने की तलकीन करूंगी। किससे चौकन्ना रहे आप खुल के बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि असफंद के जाने के बाद हरीम ने फराज में असफंद को देखना शुरू कर दिया है। ये क्या कह रही हैं आप पापा? मैं जानती हूं कि कहने और सुनने में ये बात अच्छी नहीं लगती, मगर मैंने उसे इतनी बेबाकी और ढिठाई से फराज के गिर्द मंडलाते देखा है कि मुझे तो ऐसा ही लगने लगा है। बल्कि सच पूछो तो ये भी महसूस होता है कि कहीं समीम को हटाकर वो उसकी जगह तो नहीं लेना चाह रही, इसीलिए उसने ये सब किया। हाय, कहाँ जा रहे हो? आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है अब। एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक यू करना था। तुमने उस दिन मेरा इतना ख्याल रखा, डॉक्टर को बुलाकर लाए। थैंक यू सो मच। देखिए, आप मेरे भाई की बेवा हैं और इस घर की बहू हैं। मेरा फर्ज था, उसके लिए थैंक यू मत कीजिए। क्या मतलब? और कोई रिश्ता भी तो है हमारा? नहीं है? नहीं, इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं। नहीं आएगी वो। एक्सक्यूज मी? समीम, नहीं आएगी, क्योंकि इस बार वो पूरे सोचे समझे इरादे से तुमसे लड़के गई है, क्योंकि वो अपने बाप को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती, इसलिए उसने सब प्लान किया। वो यहां से जलील होकर निकली, तुमसे जलील होकर निकली फराज, ताकि वो वहां जाके अपने बाप के सामने इज्जत हासिल कर सके, और वहां सरखुरूस वो भी और उसका माजी का मंगेतर।
ओके, अगर उसने ये सब कुछ किया भी है तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो फराज। ये फैमिली है, मैं तुम्हारी दोस्त हूं और इस घर का फर्द भी हूं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को उस चालबाज के हाथों ऐसे कठपुतली बना देती हूँ। वो तुम्हारी मोहब्बत को डिजर्व नहीं करती, इस घर को डिजर्व नहीं करती। उसे छोड़ दो फराज, तुम देखना, तुम उसे छोड़ दोगे ना तो इस घर की तुम्हारी सब प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मशवरे के लिए शुक्रिया, लेकिन ये मेरी जिंदगी है, उसके साथ क्या करना है मुझे पता। अच्छा करूं बुरा करूं मैं खुद देख लूंगा। लो एक और साइन। व्हाट? टायर पंक्चर। ये एक और साइन है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। Yeah, it's okay. क्या मतलब? क्या मतलब इट्स ओके? नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। ये तो बहुत अनसेफ है इस तरह जाना। देखिए प्लीज अंदर जाए, ये ट्यूबलेस टायर है, आराम से नजदीकी टायर शॉप तक जा सकता हूं। अहमद दरवाजा खोलना। तुम हरीम को जानती नहीं, जान सकती ही नहीं। और जो खेल मैं खेलने वाली हूं ना, तुम उसकी गट तक को नहीं छू सकती। और जहां तक रही बात फराज को हासिल करने की, वो मुझे बहुत अच्छी तरह। अगर नहीं तोड़ सकती तुम मुझसे अपने सारे ताल्लुकात, तो इतने महीने मेरे घर में रहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आप उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं? उसकी बात पर? उसकी बात पर मैं यकीन कर रहा हूं क्योंकि पहले दिन से तुम मेरे सामने मशकूक हो। शादी से पहले, शादी के बाद तुमने मुझे तकलीफ और जिल्लत के अलावा और शक के अलावा और दिया ही क्या है तुमने मुझे? इसी बारे में सोचकर उदास हो रही है ना? हो तो रही हूँ, लेकिन इस बार उदासी के साथ एक इत्मीनान भी है। कब तक अपने कैरेक्टर का सबूत देती है। इस बार सुना कर आई हूं ना, तो दिल पे बोझ थोड़ा कम है। बोझ तो कम है, लेकिन आपकी आंखों में इंतजार अभी भी है। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, आपकी आंखें दुनिया को धोखा दे सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। तुम ज्यादा अम्मा ना मना करो। बच्चों, फराज भाई आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपकी इज्जत भी नहीं करते। मैं तो कहती हूँ दिल बड़ा करे और जो हो रहा है उसे होने दें। होने तो दे रही हूँ, तो कुछ भी नहीं किया। फराज भाई ने आपको कोई कॉल नहीं की, उससे मिलने की भी कोशिश नहीं की। बस अब आप भी उन्हें। बच्चों चले ना, हम रूम में चलते हैं। मैंने आपको कुछ रूम डेकोर के ट्यूटोरियल्स दिखाने हैं। समीम बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी।
बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियां भुरभुरी होने लगी हैं। मुझे खुद को भी नहीं पता कि अब मैं कितने दिन की मेहमान रह गई। ऐसे मत सोचें, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा सोचें। जो बिगड़ जाता है ना बेटा, वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता। अम्मी को हेल्प की जरूरत होगी किचन में, मैं जाती हूँ। एक बात सच सच बताना बेटा, तुमने मुझे और आरिफ को सच के दिल से माफ कर दिया है ना? पापा, मुझे तो आपसे कभी शिकायत नहीं थी, और ना अब है। और आरिफ? पापा, मुझे आरिफ के बारे में बात नहीं करनी। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया देखो यूं